औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज का टॉपिक जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। ये पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और हम आज थोड़ा इसको इलाबरेट में पढ़ेंगे। जब फसल तैयार हो जाती है तो बहुत सारे पेस्ट्स और इंसेक्ट्स उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी डिजीज़ेस हैं जो प्लांट्स में लग जाती हैं और किन की वजह से लग जाती हैं। जो भी बीमारियां प्लांट्स में लगती हैं वो बीमारियां लग जाती हैं वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, निमेटोड्स की वजह से। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स या फिर निमेटिसाइड्स। ठीक है, लेकिन जो ये पेस्टिसाइड्स और निमेटिसाइड्स जो हैं इनके बुरे असरात होते हैं इंसानों पर। इसी वजह से जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं या सब्ज़ी जिस पर हमने पेस्टिसाइड्स या निमेटिसाइड्स का स्प्रे किया हो तो हम लोग उसको धोते हैं, यानी कि धोने के बगैर हम नहीं खाते हैं, क्योंकि उस पर चाहे पाउडर्ड फॉर्म में हो चाहे स्प्रे किया हो हमने उस पर पेस्टिसाइड या निमेटिसाइड, तो हमें धो के खानी चाहिए वो, क्योंकि उसके मुज़िर असरात होते हैं इंसानों पर, कभी कभी जानलेवा भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारे फसल को, हमारी क्रॉप को पेस्ट से बचाते हैं। हमारे पास है पैराथियन, ठीक है, या डाइमिक्रॉन या मैलाथियन, और एक पेस्टिसाइड है डीडीटी, एक पेस्टिसाइड है बीएचसी, एक पेस्टिसाइड है। याद रहे कि इनको हम स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पर। डीडीटी का फुल फॉर्म है इट इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, ये जो यहाँ पर इसका नाम दिया है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ये जब आप इंशाल्लाह जाओगे 12th में तो वहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला आप समझ पाओगे कि इसको हमने ये नाम क्यों दिया है, इसमें कितने क्लोराइड्स हैं, इसमें कितने फिनाइल ग्रुप्स हैं और इसमें कितने ईथेन हैं। तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं डीडीटी, इट इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। तो और एक पेस्टिसाइड है हमारे पास दैट इज़ बीएचसी। बीएचसी इज़ नोन एज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, हेक्सा इज 6, क्लोराइड मीन्स इसमें 6 क्लोराइड्स होते हैं, और बेंजीन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो वहाँ पर आप जब फार्मूलाज पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमें वो कुछ सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर आपको सीधे नाम याद रखना है कि वन पेस्टिसाइड इज दैट इज नोन एज बीएचसी एंड वन पेस्टिसाइड इज दैट इज नोन एज डीडीटी, मैलाथियन एंड पैराथियन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए फ्रॉम पेस्ट एंड वीड्स, फ्रॉम पेस्ट, तो इनको हमें धो के खाना चाहिए जो भी हम फ्रूट वगैरह खाएं। ठीक है, वीड्स जो है ये मैंने आपको पढ़ाया है, हम लोग कौन कौन से वीडिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। वीड्स और द अनवांटेड प्लांट्स जो compete करते हैं प्लांट से इन न्यूट्रिएंट्स, तो इनको हमें अपनी क्रॉप से निकालना पड़ता है क्योंकि ये compete करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो वीड्स हैं इनके लिए भी हम लोग डिफरेंट वीडिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारी क्रॉप जो है वो बच जाती है। कभी कभी हम हैंड वीडिंग भी करते हैं, हम लोग खुरपा यूज़ करते हैं वीड्स को अपनी क्रॉप से निकालने के लिए। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको आज पढ़ा है इसको आप अच्छे तरह से घर में फिर से रिवीजन कीजिएगा, और ये जो मैंने यहाँ पर पेस्टिसाइड्स के नाम बताए इनको आप लोग ज़बानी याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।